हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं गुजराती ढोकला, जो मैं बहुत दिनों के बाद बनाने जा रही हूँ। तो एक बार दो बार ही शायद मैंने बनाया था, तो आज मैं फिर बनाने जा रही हूँ। पता नहीं कैसा होगा, तो चलिए चलते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल देख के अच्छा लगता है, इसके वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। ये हमने चने का दाल और चावल ऐसे एक मात्रा में भिगो के रखा था, और ये दही, और ये है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया, और ये सब मैंने जुगाड़ करके रख लिया है। और ये नींबू काट के रख लिया है। और अब मिक्सी के इस जार में मैं ये चना और भिगोए चने और चावल को यहाँ पे डालूँगी। अब एक एक करके सारों को हम ऐसे ही डालेंगे। और ये देखिए, मैं फटाफट से ये चना और चावल की दाल को पानी से अलग करके ही इसको भिगो के मैंने फिर उसके बाद 2 बार जितना धो लिया था, और फिर इसको ये देखिए पानी के बिना यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये हरा मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया, हरा धनिया यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये दही जो मैंने जुगाड़ करके रखा था, मेरे पास नहीं था, तो इसलिए बहुत कम मात्रा में है। और ये देखिए हल्दी, और यहाँ पे मैं अभी और ज़्यादा ऐड करूँगी हल्दी, थोड़ा सा क्वांटिटी अनुसार, मुझे लगा कि थोड़ा और चाहिए इसीलिए। और फिर इसमें नमक ऐड करेंगे और सारा मसाले को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये देखिए, मैं नमक भी यहाँ पे और थोड़ा डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक बर्तन में नींबू का रस निचोड़ के ले रही हूँ, और इस नींबू के रस को हमें इस मिक्सी के जार में फिर डालना होगा। और ये मैं अच्छे से इस नींबू का रस निकालने के बाद ये मिक्सी के जार में इसे डालूँगी। और फिर इसका क्या होता है ना कि खट्टापन भी एक आ जाता है, तो अच्छा लगता है। मैंने गुजराती दीदी के यहाँ से देखा था, और फिर इसीलिए मैंने ऐसे ही किया। तो ये देखिए, ये मैंने नींबू का रस डाला वहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, मैंने रिफ़ाइन थोड़ा सा डाल दिया है। और इसके बाद अब मिक्सी का ढक्कन लगा के इसको घुमा देंगे, और फिर इसको पीस लेने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी के यहाँ पे बिठा लिया है, और फिर मैंने मिक्सी के जार में ये पीस के रेडी कर लिया है। और ये देखिए, ढक्कन निकाला तो ये देखिए हमारा पेस्ट है रेडी। और मैं इस बर्तन में अब इसको ट्रांसफ़र करूँगी। और सारा पेस्ट इस बर्तन में डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए। और फिर मैं इस बर्तन में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, और ये गैस ऑन करके यहाँ पे मैं ये बर्तन को बिठा दूँगी, पानी का बर्तन, क्योंकि मेरे पास स्टीमर या फिर कोई दूसरा मशीन नहीं है कि मैं स्टीम कर पाऊँ एक्स्ट्रा तरीक़ा से। तो इसीलिए घर में जो भी जुगाड़ था इसी के ज़रिए मैंने बनाया। और ये ढक्कन मुझे एक मम्मी मतलब यहाँ पे नहीं थी अंदर, तो इसीलिए मुझे जो मिला इसमें लगा हुआ, तो मैंने उसी को उठा लिया। और फिर ये देखिए, एक मैंने प्लेट लिया, स्टीम इसमें ही करूँगी मैं, तो इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा लेके इसमें स्प्रेड कर दूँगी ये ऑयल सारा। और फिर क्या होगा इससे कि इसमें बर्तन पे चिपकेगा नहीं ये सामान। तो ये मैंने बर्तन में अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और इस पेस्ट में अब मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है ना। तो चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस घोल को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसका ये टेक्सचर बदला सा लगेगा। और इसके बाद मैं इस प्लेट में ऐसे जल्दी से सारा कुछ ये पेस्ट डाल के फिर इसको मैं बिठा दूँगी उसकी जगह पे। तो ये देखिए, मैंने सारा यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है। तो इसको अच्छे से मिला लेने के बाद ये देखिए, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका कलर। और इसको मैं अब बिठा दूंगी वहाँ पे गैस पे जो बर्तन चढ़ाया था उसको अगर वो पानी भी और अभी उबलने लगा है, तो इसके ऊपर मैं रखूँगी एक स्टैंड। ये देखिए, मैं एक स्टैंड यहाँ पे डाल रही हूँ, और इसके ऊपर ही मैं ये प्लेट रख दूँगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उबल रहा था ना पानी, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, और थोड़ा सा मेरा हाथ जलने से बचा। और फिर मैंने ये ढक्कन लगा दिया। फिर ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। और फिर क्या होता है ना कि मैं कैसे होगा क्या होगा बोल के देख रही थी ये ढक्कन, तो मेरी मम्मी आई उसी समय, और उन्हें बोली कि ये ढक्कन तो नहीं होगा, इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका दूसरा ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे लिए दूसरा ढक्कन लेके आई दिखाने के लिए कि ये होगा कि नहीं। तो फिर लगा के देखा तो हो गया फिट। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर इसको ऐसे मैंने कुछ मिनटों के लिए ऐसे छोड़ दिया। और फिर बाद में देखा कि ये हुआ कि नहीं। और फिर एक चम्मच की मदद से या फिर टूथ पिकर की मदद से आप इसे चेक कर सकते हो, जैसे आप केक वगैरह चेक करते हो। तो हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दिया। और अब ये देखिए, मैंने ठंडा होने के लिए बाहर निकाल के रख दिया है। अब इसको मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रख रही हूँ। और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे कट करूँगी। और इससे ठंडा होने से पहले मैं यहाँ पर ये देखिए ये क्या कर रही हूँ, तो ये मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ कढ़ाई पे। और फिर इसमें हम अब इसके लिए तड़का लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये जबकि ठंडा हो चुका है, इसीलिए मैं इसको कट लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कट पहले से लगाया हुआ था, तो यहाँ पे ये दूसरा कट लगा रही हूँ।
तो इसको आप बराबर के हिस्से से जितना भी आपको मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो बीच का हिस्सा में आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा जो आप मतलब एक अच्छा सा स्वाद आता है ना तड़का लगने के बाद, वो वाला स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए आप छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हो। अब मेरा ये कटिंग हो गया है और ये कढ़ाई का तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें अब ये देखिए राई के दाने जो होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। और मैंने ये कौन जलूकिया या फिर यहाँ पे छोटे वाले जो मिर्च आते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये जब तड़का बन गया है तो ये पीसेस मैं यहाँ पे डालूँगी और फिर इनको अच्छे से आपस में मिलने के लिए थोड़ी देर चलाते रहना है। और फिर ये तेल और ये तड़के के साथ अच्छे से मिल जाए, इस तरह से इसको चला के मिक्सअप कर लेना है। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई ऐसे ही होते रहने देना है और चलाते रहना है, ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए इस तरह से चलाना है। और उसके बाद ये जब अच्छे से फ्राई हो गए, जैसा लगता है ना देखने में, एक कलर चेंज आता है इस तरह से, तो इसके बाद मतलब इसका आपको खुद ही पता चल जाएगा देखने के बाद कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और फिर ये अभी खाने के लायक हो गए हैं। तो इसीलिए इसको अभी हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल है रेडी। तो आप भी खाने के लिए आइएगा ज़रूर। और हम यहाँ पे अभी ये देखिए मैं अभी प्लेट में ये लेने वाली हूँ और मैं स्वाद लगा के इसे खाने वाली हूँ। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये दिखने में भी सुंदर है और स्वाद में भी अच्छा है। ये मैंने सीखा है गुजरात की हेमा दीदी से, तो थैंक यू हेमा दी और मुझे ये सिखाने के लिए। और फिर आप लोग भी अगर खाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो। तो मैं चलिए गुजराती ढोकला खाने के लिए। तो आपको भी अगर मेरा ये रेसिपी देख के अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।